हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास से यूट्यूब चैनल। दोस्तों, +2 का ये सेकंड लेसन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि बचपन का खो जाना, यानी बसंत का खो जाना। यानी इसमें अनीश जंग ने हमें दो जो लड़के हैं, अलग अलग स्टोरी, इसमें 2 स्टोरी है, तो उन दोनों के जो लड़के के बचपन के बारे में हमें कहानी बताती है कि किस तरह से उनका जो बचपन है वो उनका खराब हो गया, वो अपनी लाइफ के अंदर पढ़ाई वगैरह नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों लाइक कर दीजिए। यदि कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी ग्रुप में या किसी को कोचिंग सेंटर में सभी के पास सेंड कर दे, ताकि और बच्चे इसको बड़ी आसानी से और बिल्कुल डिटेल से और मज़े से पढ़ सकें। क्योंकि +2 का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें से क्वेश्चन और पेशेज वगैरह आते रहते हैं, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इस लेसन की जो राइटर है वह अनीश जंग। कहाँ चला गया? हाँ, इसमें 2 स्टोरी है। पहली ये स्टोरी है, कलर लेते हैं अपने, रेड ले लेते हैं, चलो। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रूपी, मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इन गार्बेज, कचरे में। यानी कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ये पहली स्टोरी है। वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। वूम, जिससे। आई एनकाउंटर, मैं मिलती हूँ। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश में या धन की खोज करते हुए। इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। यानी मेरे पड़ोस के अंदर कचरे के ढेर में कोई बच्चा है जिसका नाम है साहिब। वो धन की तलाश करता है। गोल्ड का मतलब वैसे सोना होता है, लेकिन यहाँ मानेंगे धन, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो चीज़ें होती है ना, जो कचरे में मिलती है, वो उनके लिए वो धन ही होता है, सोना ही होता है उनके लिए, तो इसलिए सब लिखा गया। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था बहुत पहले। लॉन्ग एगो, बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिड द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उनका घर कहाँ था? उनका घर था ढाका में स्थित था, ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरे खेतों के अंदर। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसके घर की, उस बच्चे को दूर दूर तक कोई भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत तूफान आते थे। डेट, जो स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके घरों को और उनके खेतों को बहा ले गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता ऐसा उसे बताती है। दैट्स, इसी वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से उन्हें छोड़ दिया। क्या घर छोड़ दिया? लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहते हैं, बड़े शहर के अंदर, धन की तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़ करके वो बड़े शहर के अंदर आ गए, ताकि आप अपना जीवन है वो चला सके। ये जो ऊपर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चीजें थी ना, ये अनीश जंग है, वो लड़के से सवाल करती है, पूछती है सारी बातें। अब वो जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है, यानी कि धीरे धीरे बोलता है। लुकिंग अवे, निगाह चुराते हुए। लुकिंग अवे का मतलब, जैसे हमें कोई सवाल पूछता है और हमें उसका जवाब सही तरीके से पता ना हो, फिर हम अपनी निगाह चुराते हैं, दूर देखते हैं, उसको जवाब देते हैं। तो वही बात इस लड़के के साथ होती है, लुकिंग अवे, यानी कि निगाह बचाते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से गिलिबली, मैंने चतुराई से कहा, या मैं चतुराई से कहती हूँ। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी स्टोरी का ट्रांसलेट करते हैं ना, तो वो वाजवर में लिखा होता है पास्ट टेंस के अंदर, और उसका हम जो ट्रांसलेट है वो प्रेजेंट में ले लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है? सही तो वही रहता है जो वाजवर के हिसाब से करते हैं, टेंस के हिसाब से हम ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है वो पास्ट में लिखी गई है, और इस वजह से कई बार क्या है कि हम उसको प्रेजेंट के सेंस में लेके चलते हैं, ताकि हमें वो पढ़ने में अच्छी लगे। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि उसका ट्रांसलेट है वो टेंस के हिसाब से कर रहे हैं या अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जो
सेंस है सेंटेंस का वो सेम रहना चाहिए, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बच्चे शायद ये सोचते होंगे कि सर ने जो कहीं पास्ट टेंस था वहाँ पे वो प्रेजेंट के फॉर्म में लेके चले, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सेंस सेम रहना चाहिए। हम स्टोरी को प्रेजेंट के फॉर्म में इसलिए लेके चलते हैं ताकि वो हमें सुनने में और पढ़ाने में अच्छा लगे। हालांकि सही वही होता है जो टेंस के हिसाब से चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई से बिलीवली, मैं चतुराई से कहती हूँ, मैंने चतुराई से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत ही महसूस करते हुए। हाउ होलो, कितनी खोखली। द एडवाइज, सलाह मस्ट साउंड, यानी मैंने उस बच्चे को यह कहा कि स्कूल जाया करो, तो ये जो मैंने सलाह दी थी वो कितनी खोखली लगी थी सुनने में। देयर इज नो स्कूल, वहाँ कोई स्कूल नहीं है। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। वेन, जब दे बिल्ड वन, जब वे स्कूल बनाएंगे तो आई विल गो, फिर मैं जाऊंगा। इफ, यदि आई स्टार्ट ए स्कूल, मैं स्कूल शुरू करती हूँ। विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हाफ, जो कि मजाक करते हुए। लेखिका मजाक भी करती है और मजाक करते हुए पूछती है कि क्या तुम स्कूल जाओगे जब मैं स्कूल बनाऊंगा। फिर वो लड़का कहता है यस, हाँ। ही सेज, मैं कहता है स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी वो मजे से हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं स्कूल जाऊंगा यदि आपने बना दिया तो। ए फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिन बाद में। आई सी, मैं देखती हूँ। हिम रनिंग अप टू मी, कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। मैं क्या देखती हूँ कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आता है। इज योर स्कूल रेडी, कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, वो लड़का लेखिका से कहता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी समय लगता है स्कूल बनाने में, इतना आसान नहीं है बनाना। आई से, मैं कहती हूँ। इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मी, यानी शर्मिंदा होते हुए मैं कहती हूँ कि जो मैंने वादा किया था स्कूल बनाने का तो वो मैंने पूरा नहीं किया। दैट वाज नॉट मींट, जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी कि उस वादे को मैंने पूरा नहीं किया। बट, किंतु। प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैकबोर्ड, यानी दुनिया के अंदर मेरी तरह बहुत सारे ऐसे वादे को जो किनारे में पड़े हैं जो कभी पूरे हुए भी नहीं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कई महीनों के बाद, जानने के बाद उसको, यानी वो कई महीने तक उस लड़के से मिलती रही, तो उसके बाद में लेखिका उनको जानने लगी। फिर क्या कहती है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिम हिज नेम, उससे मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंस, उसने घोषणा की, वह बताता है कि मेरा नाम है वो साहिब आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। व्हाट इट मीन्स, किसका मतलब क्या है, किसका, साहिब आलम जो नाम है इसका मतलब क्या है, ये बात वो लड़का नहीं जानता। इफ, यदि ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जान जाए। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, इस नाम का मतलब ये होता है, और ये मतलब उस लड़के को पता नहीं है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और वह इस पे मुश्किल से विश्वास करेगा, यानी इस पे वो भरोसा नहीं करेगा। इस नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है। अनअवेयर फॉर व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी उसका जो नाम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है, इस चीज़ से वो अनजान है, अनअवेयर है। ही रोम्स, वह घूमता है। द स्ट्रीट्स, गलियों में। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, जो किस प्रकार की सेना है, बेयरफुट, नंगे पैर जो लड़के हैं ना, उसके साथ वो बहुत सारे लड़के घूमते हैं। वो जो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों के समान अपीयर प्रकट होते हैं। एंड, और डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में वो गायब हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे सुबह सुबह पेड़ों पे पक्षी आते हैं ना सुबह सुबह, और जैसे ही सूरज चढ़ता है ना उसके बाद में पक्षी वहाँ से वो सारे डिसअपीयर में गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह से उस लड़कों की भीड़ है वो होती है। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद में। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी कई महीनों के बाद में मैं उन सभी में से एक एक को जानने लगी, यानी वो जितने भी लड़के थे ना उसे घूमते रहते थे सारे इकट्ठे होकर के,
तो लेखिका कहती है कि मैं कई महीनों तक उनसे मिलती रही और उसके बाद मैं सभी को अलग उनका नाम जानने लगी मैं अच्छी तरह से। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। अब ये देखिए वाई आरंट यू वियरिंग प्रेजेंट कंटिन्यू का डबल इंटरोगेटिव, तो इसको हम बोलेंगे ऐसे कि वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। लेकिन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। अब ये सेल्फ क्या होता है, जो हमारी जो मकान है, जैसे मान लीजिए मकान है और ये हमारे मकान की छत है और इसके नीचे जो एक हम लगाते हैं ना सामान रखने के लिए, सेल्फ कहते हैं इसको, जहाँ अपने वो सामान रखते हैं। तो ये कहता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, मेरी माता नहीं लाती है, देम डाउन, उनको नीचे, यानी सेल्फ पे पड़ी है चप्पलें, वो नीचे नहीं लाती है। ही आंसर्स सिंपली, वह बिल्कुल सीधा सा जवाब देता है। इवन इफ शी डिड, यदि वह ऐसा करती है, कैसे, यदि वो चप्पलें नीचे उतार देती है ना, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उनको फेंक देता है। कौन, वो लड़का उन चप्पलों को पहनता ही नहीं है। एड्स मदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, ये बात कौन कहता है, सॉरी ये एनोदर है, मदर बोल दिया, एड्स एनोदर, यानी कि बीच में कोई एक और लड़का है, वो उसकी बात आगे जोड़ करके कहता है, जिसने क्या पहन रखा है, उसने भी कुछ पहन रखा है। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, यानी उसने बेमेल जूते पहन रखे हैं, यानी जूते हैं जो अलग अलग रंग है उनके, अलग अलग टाइप के दो जूते हैं। वह जब आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट, यानी जब मैं उस पर कोई टिप्पणी करती हूँ तो वो अपने पैरों को सफल्स करता है, हिलता है वो, यानी सफल का मतलब आगे पीछे होना, तो वह अपने पैरों को आगे पीछे करता है। कैसे, वो ध्यान भटकाने के लिए कि मेरे जूते पे इनका ध्यान आ जाए और इस पर टिप्पणी ना करें। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता। आई वांट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरा लड़का बोलता है, तीसरा लड़का कहता है कि मुझे भी जूते चाहिए। वो हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, यानी अपने पूरे जीवन के अंदर उसने एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने, एक जोड़ी जूते का वो कभी मालिक बना ही नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश की यात्रा करते हुए, देश में घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को देखा है कैसे नंगे पैर घूमते हुए। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह धन की कमी नहीं है, बट किंतु ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, यानी नंगे पैर रहने की परंपरा सी बन गई है। कहने का मतलब कि लोगों के पास पैसे तो होते हैं, इन लड़कों के बच्चों के पास पैसे तो होते हैं, लेकिन क्या है कि वो पहनते नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके पास धन नहीं है, लेकिन ये परंपरा सी बन गई है कि वो पहनते नहीं है। इज वन एक्सप्लेनेशन, इनमें से कोई एक है, वो एक्सप्लेन करता है, बात को कहता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे टू परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की इस दशा से बचने का ये एक बहाना है। यानी कि वो गरीब तो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन हम पहनते नहीं है, ये हमारी एक परंपरा है। लेकिन ये एक गरीबी से बचने का, गरीबी की दास्ता से बचने का एक बहाना मात्र है केवल। आई रिमेंबर स्टोरी, फिर मुझे कहानी याद आती है। ए मैन, एक आदमी, फ्रॉम उडुपी, उडुपी से, वंस टोल्ड मी, जिसने मुझे एक बार बताया। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि एक जो लड़का था वो स्कूल जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, पुराने मंदिर के पास से वो गुजरता था। वेर, जहाँ हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी वो उस मंदिर के पुजारी थे। प्रीस्ट को क्या कहते हैं, पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुक जाता। एंड और प्रे फॉर ए पेयर, और प्रार्थना करता ए पेयर, एक जोड़ी, ऑफ ए शूज, एक जोड़ी जूते के लिए। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में गई, यानी वो जहाँ पहले देखा था सीन, वो 30 साल बाद में गई। एंड और द टेम्पल, और मंदिर, विच वाज नाउ ड्रॉन इन एयर ऑफ द
डिसोलेशन। अब क्या है कि वहाँ पे उजाड़ हो गया था, यानी सुनसान जगह से लग रही थी। इन द बैकयार्ड, पीछे, वेयर, जहाँ, लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पुजार रहता था, नया पुजार रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल रंग की और सफेद रंग की कुर्सियां थी। ए बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़के ने ग्रे ड्रेस पहन रखी थी। वेयरिंग सॉक्स, सॉक्स का मतलब मोजे जुराबें पहन रखी थी। एंड शूज, और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, हाँपते हुए आता है। एंड और थ्री हिज स्कूल बैग, और अपना जो स्कूल का बैग है वो फेंक देता है। ऑन ए फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड जिसको इकट्ठा किया जा सके। लुकिंग एट द बॉय, लड़की की तरफ देखते हुए। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया। द प्रेयर अनदर बॉय, दूसरी लड़की की प्रार्थना। हेड मेड टू द गोडेस, जिसने उस देवी से की थी। व्हेन, जब ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, यानी कि जब उसको आखिर के अंदर क्या हुआ कि एक जोड़े जूते हैं वो मिल गए थे। उसने प्रार्थना की थी देवी से और वो प्रार्थना उसकी पूरी होगी। लेट हिम नेवर लॉस्ट देम, कि उन्हें खोने मत देना कभी, किसको, जूते को। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उस देवी ने गॉडेस, उस देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गारंटी के साथ। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ ओवर वोर शूज, और उस जो पुजारी का लड़का था ना उसी के समान उस लड़के ने जूते पहन रखे थे। अब बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स, जो कचरा बीनने वाले होते हैं जो इकट्ठा करते हैं। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। रिमेन शूजलेस, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना जूतों के रहते हैं। तो इसका पार्ट एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया है, पार्ट इसका बनाएंगे दोस्तों सेकंड, वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। ये इसका पार्ट है फर्स्ट। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी अपने दोस्तों के पास, मित्रों के साथ शेयर कर दो ताकि और बच्चे इस वीडियो को देख सके। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।